आदिवासी पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को जो हाल में जिस तरीक़ा से आंदोलन चलाए जा रहे हैं, आंदोलन कराया जा रहा है, इससे अपने बच्चों को दूर रखने की ज़रूरत है। अर्थात इससे दूर रखिए। ऐसे आंदोलनकारियों के बीच में जाने की आवश्यकता नहीं है। जाने से इनको रोकिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी जीवन पर प्रभाव पड़ सकती है। अर्थात जिस तरीक़ा से तो जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी जैसे तमाम आंदोलन चल रही है, ऐसे आंदोलन पर आदिवासी अपने बच्चों को रोक लगाइए। क्यों रोक लगाने की हम बात करते हैं? अर्थात ये असंवैधानिक है, इसे हम संविधान नहीं मानते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, इसको जानने के लिए आप हमारे साथ बना रहना पड़ेगा। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों हम आपको ऐसे आंदोलन से अपने बच्चों को दूर बनाए रखने की बात कर रहे हैं। हम इस राजधानी रांची पर 3.5 साल हो गए हैं और 3.5 साल में राजनीति को सीखने के लिए हम आए हैं, क्योंकि मुझे पता था, हमें ऐसा लगता है आदिवासी जनजाति राजनीति को ना समझ करके 75 साल पीछे घूम रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि आंदोलन के बीच में आप अपने बच्चों को बचाइए, उनको जाने से रोकिए। अर्थात जैसे सीजीएल, जेपीएससी जैसे तमाम छात्रों की आंदोलन से अपने बच्चों को बचाइए। ऐसा करने से आपकी बच्ची की भविष्य खतरे में पड़ सकती है। अर्थात आने वाले पीढ़ी में अवसर तो नहीं, नौकरी के काबिल नहीं, बल्कि राजनीतिक की झंडा ढोने से कोई नहीं बचा सकती। नमस्कार, मैं हूं विश्राम, आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। यकीन के साथ मैं कह सकता हूं, पिछले कुछ राजनीतिक तस्वीर को एक नया राजनीतिक रूप देने की प्रयास हो रही है हमारे झारखंड के नए आंदोलनकारी छात्र नेताओं के द्वारा। ये बात आपको समझ करके चौंक जाएंगे, क्योंकि ये बात मैं जान करके नहीं, बल्कि समझ करके नहीं, बल्कि देख करके नहीं, पिछले 3 साल की अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ छात्र नेता, जैसा आपने देखा होगा, इन लोग कुछ चाहते हैं कि हमारी पार्टी विस्तार हो, हमारी पार्टी की वाहवाही हो, हमारी पार्टी झारखंड में एक अलग लाइन, एक अलग लकीर खींची जाए। अर्थात अलग लकीर खींची जाने के लिए इनके पास एक युवाओं की भीड़ होनी चाहिए, अर्थात जन सलाह होनी चाहिए। इसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा आजसू पार्टी, अर्थात सुदेश महतो की पार्टी, जो हमेशा छात्र नेता युवाओं के प्रति अपना विचार प्रकट करते हैं, और ये लोग ऐसे लोगों को टारगेट करने की प्रयास करते हैं जो आने वाले पीढ़ी में हम इनको मोहरा गुमराह बन सके, अर्थात इसका मोहरा बना करके हम खुद की सत्ता को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी की गिरोह इसी आधार पर काम करती है, और आज की तारीख पर आपको इसी गिरोह को समझना होगा। पिछले बार भी जब जेपीएससी की रिजल्ट की गड़बड़ी को लेकर के जब भी आंदोलन कराया गया था, उस वक्त भी कई छात्र नेता के द्वारा घेराव तमाम आंदोलन पर आपने एफआईआर का नाम सुना होगा, जो छात्रों के आंदोलन पर एफआईआर कराया गया है नामजद के आधार पर, और उस आधार से कई लोगों को अरेस्ट भी कराया गया है, कई लोगों पर लाठियां भी चलाई गई है, कई लोगों पर हॉस्पिटल भी ले जाने की ज़रूरत हो गई है। लेकिन इस संदर्भ पे इस तरह की बातें आती रहती है, और कई छात्र नेता की जो गिरोह है, इन सबको इसी गिरोह में हमेशा इन लोगों को गुमराह करने की प्रयास में लगे रहते हैं छात्राओं को, कि हम इनके द्वारा आने वाले समय पर हम खुद एक लीडर के रूप में हम इस झारखंड पर स्थापित करेंगे। पिछले बार भी जेएसएससी सीजीएल को लेकर के जब ऑफिस घेराव करने के समय पर भी, उस घेराव में भी जितने भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के संस्थापक इस पर काफी अपना हस्तक्षेप किए हैं, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट इनको लगता है यदि हम इस रिजल्ट को रिजेक्ट कर देंगे, अर्थात खारिज कर देंगे, रद्द कर देते हैं, तो आने वाले समय में भी हमारी वाहवाही होगी, या फिर जो आज की तारीख पर जो एग्जाम दे के आए हैं, जो पास नहीं हुए हैं, इन लोग आने वाले समय में हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बने रहेंगे। अर्थात हमारी पैसा तो बनेंगी ही, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी हर एक तरीक़ा से कमाई होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन भी।
हमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। इसीलिए इन कोचिंग इंस्टीट्यूट लोगों ने मिलकर के जेएसएससी सीजीएल की जो आंदोलन आपने देखा होगा, जेएसएससी ऑफिस को घेराव करने की एक रूपरेखा तैयार किया है। लेकिन आज की तारीख पर उसी 1000 अभ्यर्थियों पर अर्थात छात्राओं पर एफआईआर होने की सूचना मिली है और इस सूचना पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये झारखंड सरकार की इशारे पर ये हो रही है। छात्र नेता की गिरोह कुछ लोग इस आधार पर राजनीति करते हैं कि यही लोग अगर आने वाले समय पर अगर बेरोजगार हो जाते हैं, अर्थात रोजगार से वंचित हम करा के रख देते हैं, किसी ऑफिसर से, किसी नौकरीदार से अगर हम वंचित करा के रख देते हैं, तो आने वाले समय में हम इनकी हाथों से झंडा ढुलवाने का काम करेंगे, अर्थात हम अपनी राजनीतिक पार्टी की पोल फ्लो या वोट बैंक बैलेंस को हम अच्छी तरीके से हम कवर कर सकेंगे। ऐसा चीजों को देख करके राजनीति करने वाले की गिरोह इसी अंदाज पर आज की तारीख पर आंदोलन करती है। लेकिन ये बात हमारे पढ़ने वाले छात्रों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये लोग ना राजनीतिक की ज्ञान है, ना कोई नौकरी चाकरी करने की तरीका ज्ञान है, ना आंदोलन करने की ज्ञान है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, जहां कहीं भी आंदोलन करने अगर आप जाते हैं रोड पर या फिर आंदोलन धरना स्थल पर, उसकी फैसला कभी नहीं की जा सकती है और कभी नहीं किया जा सकता है। इस आंदोलन या फिर इस गड़बड़ी या फिर उस प्रकरण को आप ऐसा भी आप उनको रोक लगाया जा सकते हैं। कैसे? उन व्यक्तियों के द्वारा प्रतिनिधि मंडल गठन करके 10 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति के द्वारा आपत्ति पत्र आप दर्ज करा सकते हैं। जिस विभाग में आपको लगता है कि ये आरोप है, ऐसा है, गड़बड़ी है, फलाना ढिकना, तो आप एक व्यक्ति के द्वारा भी आरोप पत्र आप दाखिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना करके राजनीतिक की गिरोह, जो छात्र नेताओं की जो भी गिरोह को ये लग रहा है कि हम भीड़ इकट्ठा करेंगे और इन सबको पढ़ने लिखने अर्थात उस ज्ञान से हम भटक के राह देंगे, राह के छोड़ेंगे और आने वाले समय में हम यही लोगों की भीड़ हम अपनी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे, स्थापित करेंगे। इन गिरोहों का यही एक सुसंयोजित, एक प्रायोजित तरीका से षड्यंत्र होती है। ये बात हम आपको खुल के बता रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उभरता झारखंड पर हम आपको राजनीति सिखाने आए हैं, क्योंकि मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि हमारे जनजाति 75 साल पीछे होने की सबसे बड़ी वजह अगर है तो वो राजनीति को समझ नहीं पाया। और आज की तारीख पर ये बात हम खुले तौर पर कह रहे हैं। इसीलिए आप अपने बच्चों को आज से गिरोहों से अपने बच्चों को बचाइए कि ये पॉलिटिकल पार्टी या फिर ये छात्र नेता लोग खुद चाहते हैं कि अगर इनके ऊपर में एफआईआर हो जाती है, इनको नौकरी चाकरी स्वरोजगार या फिर तमाम तरीक़ा से अगर हम वंचित कराएंगे या फिर लटका के भटका के अटका के अगर हम रख देंगे, तो आने वाले पीढ़ी में, आने वाले समय में 5 साल 10 साल में हमारी राजनीतिक पार्टी की जो भी हमने गठन किया है, इस पार्टी का कहीं ना कहीं हमारी ही फायदा होगी। और ऐसा चीज़ों को ध्यान में रख कर के राजनीति की जो भी छात्र नेता की जितने भी जो गिरोह हैं, इसी आधार पर काम करती है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आदिवासियों को ऐसे आंदोलन से अपने बच्चों को बचाइए, क्योंकि ऐसे आपके बच्चे की भविष्य खतरे में पड़ सकती है। तो ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसी लगे, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी हम आप सबको रूबरू करेंगे। अगर हमारी दी गई जानकारी आप सबको अच्छा लगा, थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से जुड़ी जानकारी आने वाले समय में भी हम देते रहते हैं। धन्यवाद।